मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी का दबाव। बंद टूटने से पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह टोल प्लाजा पर पानी आने से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का जमीनी राबता मुनक़ता हो जाएगा। बलूचिस्तान से मुल्तान और अपर पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो जाएगी। अकबर बंद चनाब चौक पर पानी की सतह बुलंद, पानी 414 फुट के लेवल से ऊपर चला गया। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 417 फुट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। टीमों की मॉनिटरिंग जारी है। गुजरात में 24 घंटों के दौरान वक्फे से तेज बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए। पानी मुख्तलिफ देहात से होता हुआ शहर में पहुंच गया। अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरी इलाकों में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर में भी पानी मौजूद। जिले भर के तालीमी इदारे बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। इमारत की बुनियादें कमजोर हो चुकी थीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पानी निकालने के लिए खटाला के करीब सीवरेज नाले के आगे खुदाई शुरू कर दी गई है। खुदाई के बाद खटाला नाले का पानी चनाब की जानिब निकाला जाएगा। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने के हवाले से पाकिस्तान को मुत्तला कर दिया। मुरासले में कहा गया कि भारत की दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़ने की इत्तला है। सैलाबी पानी छोड़े जाने की वजह से सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 23 फुट से ज्यादा तक जा पहुंची। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। हेड बलूकी के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह में फिर इजाफा। पानी की आमद 1,21,600 क्यूसेक है। हेड बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि जिस इदारे के बाहर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। आज इसी इदारे के जजेस खतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक ज़ेली इदारा बनाकर रख दिया गया। जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। आज जजेस खुद कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत। मुलजिम के वकील की जानिब से दलाइल जारी। अलीमा खान समेत PTI के रहनुमा अदालत में मौजूद। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि इस मुकदमे में अभी तक मुलजिम की हद तक चालान नहीं आया। लाबहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुल रहमान के वफ़द की हमराह मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। गवर्नर सिंध ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड, शॉल और तोहफ़े पेश किए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान जारी 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और UAE शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4-4 पॉइंट्स। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमजोर का शिकार करता है। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाना चाहिए। फतह का ये दिन चीनी कौम की तारीख और दुनिया की तरक्की के लिए फैसला कुन मोड़ है। अजीम फतह चीनी कौम फाशिज्म के खिलाफ इत्तेहादियों और दुनिया भर के लोगों की मुश्तरका काविशों का नतीजा थी। चीन इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैनुल अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन हमेशा अमन और इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की कुव्वत रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ बीजिंग में शानदार फौजी परेड और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश की गई थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन में फौजी परेड की तारीफ। चीनी सदर से अमरीका का जिक्र न करने का शिकवा भी कर दिया। पोलैंड के सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन की फौजी परेड की तकरीब खूबसूरत और बेहद मुतासिरकुन थी। चीनी सदर की तकरीर भी सुनी। चीनी सदर दोस्त हैं। तकरीर में अमरीका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमरीका ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। रूस से मुतालिक कहा कि आने वाले दिनों में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। सदर पुतिन जो फैसला करेंगे हम उस पर खुश होंगे या नाखुश। अगर हम ना खुश हुए तो आप रद्द-ए-अमल देखेंगे। बीजिंग में फौजी परेड के दौरान रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर रस्मी गुफ्तगू ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। पुतिन ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ तवील उम्री और बायोटेक्नोलॉजी में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। हॉट माइक में रिकॉर्ड होने वाली दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में पुतिन के मुतरजम को यह कहते सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसानी अज़ा की बार बार पैवंदकारी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। चीनी सदर ने जवाब में कहा है कि इस सदी में इंसानी उम्र 150 साल तक पहुंचने का भी इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के केस में MQM के कारकुन उबैद उर्फ केचू की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम की अपील पर फैसला महफूज किया। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि 27 साल पहले कराची में कत्ल हुआ और मुलजिम घूमता रहा, किसी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस और हुकूमत क्या कर रही थी? उस वक्त के IG और हुकूमती जिम्मेदारों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए। वकील सफाई ने कहा कि MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार सारे मुलजिम रिहा हो चुके हैं, सिर्फ उबैद केटू जेल में है। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि पता तो मुलजिम को भी है उसने क्या कुछ किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया। ATC ने कानून के मुताबिक सजा सुनाई। मुलजिम बरी किए जाने का हकदार नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में मुलजिम उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। SH और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सिविल गाड़ी में गश्त पर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 माह के दौरान दहशतगर्दी के 605 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में 138 शहरी शहीद और 352 जख्मी हुए। रवा साल 79 पुलिस एहलकार शहीद और 130 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 62 वाक़यात अगस्त में हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 351 मुलजिमान नामजद किए गए, 32 हलाक और 5 गिरफ्तार हैं। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर भूंग शरीफ के करीब बसों पर डाकुओं की फायरिंग। 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कुछ मुसाफिरों को साथ ले गए और कुछ को छोड़ दिया। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे के इलाके में फरार हो गए। बस कराची से मानसहरा जा रही थी। डाकुओं के हमले के बाद बंद की गई मोटरवे M5 को आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू इंटरचेंज तक खोल दिया गया। कसूर में 5 साल की बच्ची अगवा के बाद कातिल वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता रोज घर से चीज लेने गई, वापस नहीं आई। बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। गूगल पर गैर कानूनी तौर पर सारिफीन की निजी मालूमात हासिल करने का इल्जाम। अमरीकी फेडरल जूरी का गूगल पर 42 करोड़ 50 लाख डॉलर हर्जाने का हुक्म। सारिफीन की ऐप सरगर्मी पर खुफिया निगरानी के जरिए प्राइवेसी सेटिंग्स के बावजूद डेटा इकट्ठा किया गया। गूगल के खिलाफ मुकदमा जुलाई 2020 में दायर किया गया था। गजा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राएली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालबा। हमास ने जामे गजा माहिदे पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि इस्राएली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। अमरीकी सदर ने हमास से इस्राएली यरगमालियों की रिहाई की अपील की थी। फिनलैंड की मीडिया इदारों की सदर से गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की मुश्तरका अपील। फिनलैंड के सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरख्वास्त। फिनलैंड के सदर से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा।
कहा कि अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़्यादा सहाफ़ी शहीद हुए। दरखास्त में कहा गया है कि इनफरादी सानहात नहीं है, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सिफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में गाना गाकर दिल जीत लिए। कुछ रोज़ पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरे बांग्लादेश से ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुँचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे।